शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रामपुर, अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन दिनेश कुमार अग्रवाल। आज का विषय है सिद्धांत और टॉपिक है पॉलीफेज इलेक्ट्रिक सिस्टम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यदि किसी उपकरण या किसी यंत्र को किसी भी सॉकेट से जोड़ दिया जाता है तो वह चालू हो जाता है, अर्थात उसको फेज और न्यूट्रल मिलने लगता है। इसी प्रकार से इसे हम सिंगल फेज प्रणाली कहते हैं। लेकिन इसी के आधार पर यदि हमें 3 फेज की मोटर चलानी होती है तो उसके लिए हमें 3 फेजों की जरूरत पड़ती है। यदि हमें 3 फेज बाइंडिंग करनी है तो 120 डिग्री पर 3 बाइंडिंग को किया जाता है। इसे हम बहुफेज प्रणाली कहते हैं। बहुफेज प्रणाली एक फेज से अधिक 2 या 2 से अधिक फेजों की प्रणाली को बहुफेज प्रणाली कहा जाता है, जिसमें 2, 4, 6, 8 इत्यादि फेज भी हो सकते हैं। इसमें बहुत सिंगल फेज और बहुफेज प्रणाली के बहुत सारे लाभ हैं, जिसमें मुख्यतः यदि हम देखते हैं तो सिंगल फेज की अपेक्षा बहुफेज प्रणाली की पावर अधिक होती है और इसकी बहुफेज प्रणाली से हम लाइट और पावर दोनों सिस्टम को चला सकते हैं। इसकी ट्रांसमिशन के लिए 3 फेज सप्लाई की आसानी होती है, जिसमें कॉपर या एल्युमिनियम का तार पतला लगाया जाता है। इत्यादि फायदे होने के कारण हम बहुफेज प्रणाली को अत्यधिक अपनाते हैं। यदि हमें किसी अल्टरनेटर में 2 फेज बाइंडिंग करनी है तो दोनों बाइंडिंग को हम 90 डिग्री के साथ जोड़ देते हैं, जैसा कि चित्र के माध्यम से यदि 2 पोलों के बीच में किसी अल्टरनेटर में 2 बाइंडिंग को 90 डिग्री पर जोड़कर चलाया जाता है तो उसमें 2 फेज तैयार हो जाती है। जैसा कि चित्र के माध्यम से ग्राफ बना के माध्यम से समझते हैं, यदि एक बाइंडिंग को हम 0 से तैयार करते हैं तो दूसरी बाइंडिंग को इसके हाफ से यानी π/2 से स्टार्ट किया जाता है। इस तरह से जो फेज प्राप्त होती है उनकी फ्रीक्वेंसी और तरंगदैर्घ्य बिल्कुल बराबर होता है, यानी इनका जो सर्कल्स है, इसकी जो हाइट्स हैं दोनों फेजों की वो इक्वल होती है। ये इसलिए होता है कि इन दोनों बाइंडिंग को एक समान एंगल पर जोड़ा जाता है। ये एंगल इसलिए तैयार किए जाते हैं जिससे कि हमें समान फ्रीक्वेंसी, समान तरंगदैर्घ्य प्राप्त होता है। और इसको यदि हम दोनों बाइंडिंग की एक सिरे को कॉमन कर देते हैं इस प्रकार से, और तो इसके मध्य पॉइंट से हमें न्यूट्रल प्राप्त हो जाता है। यदि ई ए और ये ई बी है और इसके बीच में एक लोड संयोजित करते हैं और ये न्यूट्रल वायर प्राप्त होती
ये ए बाइंडिंग और ये बी बाइंडिंग कहलाती है। ये जब बाइंडिंग की जाती है तो इसमें एक ही फर्मी पर तैयार की जाती है दोनों बाइंडिंग, और इसमें टर्नों की संख्या और कॉइलों की संख्या समान रखी जाती है, जिस कारण से इनमें समान तरंगदैर्घ्य और समान ही फ्रीक्वेंसी तैयार होती है। अगर वेक्टर के फॉर्म में अगर हम देखते हैं कि यदि ये ई ए और ये ई बी प्राप्त होता है तो हमें ई आर प्राप्त हो जाता है, और इसका कोण 90 डिग्री होने पर यदि इन दोनों का योग जो है ई आर के बराबर होता है। जैसा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पढ़ा है कि यदि ए बी स्क्वायर बराबर ए ओ स्क्वायर प्लस बी ओ स्क्वायर, जैसा कि इसमें बराबर फेस प्राप्त होते हैं, अर्थात ए ओ बराबर बी ओ बराबर ई ए बी हाफ स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर या 2e स्क्वायर। सो ई आर रिजल्टेंट ईएमएफ बराबर √2 ई प्राप्त होता है। यानी सिंगल फेज की अपेक्षा दो फेज प्रणाली में हमें एक फेज से ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होता है, यानी ज्यादा पावर प्राप्त होता है। यदि इस अल्टरनेटर के साथ कोई मोटर दो फेज की लाइन यदि हम चलाते हैं तो हमें लाइटिंग के लिए सिंगल फेज और पावर के लिए दो फेज मिलते हैं, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। अर्थात यदि हम एक फेज और न्यूट्रल के बीच जो ईएमएफ प्राप्त होता है उसे हम फेज वोल्टेज कहते हैं या फेज ईएमएफ किया जाता है। ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी वह शक्ति या वह पावर जो विद्युत धारा के बहने में सहायक होती है। अगर हम दो फेजों के बीच यदि ए और बी फेज के बीच में वोल्टेज देखते हैं तो इसे हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। तो इसलिए जो है बहु फेज प्रणाली है, हम थ्री फेज प्रणाली को अत्यधिक उपयोग करते हैं। थ्री फेज प्रणाली इसलिए उपयोग की जाती है कि उसकी शक्ति इस टू फेज प्रणाली से भी अधिक हो जाती है, यानी उसका रिजल्टेंस जो ईएमएफ प्राप्त होगा वो उससे √3 अधिक प्राप्त होता है। जैसा कि इसमें हमने दो फेज प्रणाली में दो वाइंडिंग को 90 डिग्री पर जोड़ा था, इसलिए यदि हम देखते हैं तो पूरा एक सर्किल तैयार होने में, एक तरंगदैर्घ्य पूरी तैयार होने में 360 डिग्री पूर्ण होते हैं। यदि तीन बाइंडिंग हम करते हैं तो तीन बाइंडिंग को यदि डिवाइड करते हैं 3 से, 360 डिवाइड y3 इक्वल 120 डिग्री, यानी प्रत्येक बाइंडिंग को 120 डिग्री पर हमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें अगर हम चित्र के माध्यम से देखते हैं तो एक अल्टरनेटर जिसमें हमने तीन बाइंडिंग
रोटर जिसमें 3 बाइंडिंग इस तरह से की जाती है और ये A 1, ये B 1 और ये C 1। 3 बाइंडिंग करने के बाद इसे चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो हमें 3 फेज पावर प्राप्त होती है। इसी को हम ग्राफ के माध्यम से देखते हैं। ग्राफ के माध्यम से यदि एक कॉइल्स को हम 0 पॉइंट से शुरू करते हैं तो इसकी तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। तो दूसरी बाइंडिंग यदि यहां सेंटर हम देखते हैं तो ये हमें पाई y2 प्राप्त होता है। तो दूसरी बाइंडिंग यदि ये A है तो B बाइंडिंग 120 डिग्री से स्टार्ट होगा, यानी ये B बाइंडिंग यहां से स्टार्ट होती है और यदि तीसरी बाइंडिंग को हम देखते हैं तो ये हमें पाई प्राप्त होता है, यानी 180 डिग्री प्राप्त होता है। अगर यहां हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी बाइंडिंग जो है 240 डिग्री से स्टार्ट होती है। ये सी बाइंडिंग तैयार है, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स होगा ये 120 डिग्री का होगा और जो तीसरी बाइंडिंग है ये 240 डिग्री से स्टार्ट होगा और इनकी जो ऊंचाई है ABC की बिल्कुल समान होती है, यानी अर्थात इन तीनों बाइंडिंग से जो हमें EMF प्राप्त होगा उसकी फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्ध्य बिल्कुल बराबर होता है। इसी को चित्र के माध्यम से यदि देखते हैं तो बाइंडिंग को इस तरह से जोड़ करके एक कोमल तार निकाल लिया जाता है। ये A बाइंडिंग, ये B बाइंडिंग और ये C, यदि ये A तो A1, ये B तो B2, B डैश और ये C डैश और इनकी एक जो कॉमन होगा इससे न्यूटन तार प्राप्त होगा और इन तीनों से EA, EB और EC EMF प्राप्त होता है। इस सिस्टम से, पॉलीफेज सिस्टम से हम दोनों का लाइट भी चला सकते हैं जिसमें कोई भी उपकरण चालू कर सकते हैं और 3 फेज की मोटर्स पावर के लिए भी उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए ये सिस्टम या पॉलीफेज सिस्टम सबसे अधिक उपयोगी सिस्टम है।